क्या चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सत्यापन के मामले में कोई बड़ी साजिश फिर से रचनी शुरू कर दी है? और क्या आरएसएस के स्वयंसेवकों को इस काम में लगाया गया है वॉलंटियर के तौर पर? ये एक गंभीर सवाल के रूप में उभरता जा रहा है और उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार में बड़े-बड़े नेता इस सवाल को उठाने लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग ने 28 जून को कहा था कि 1 लाख स्वयंसेवक और 77,000 बीएलओ इस काम में लगे हैं। और उसके 5 दिनों के बाद चुनाव आयोग ने यह ऐलान कर दिया, यानी कि 3 जुलाई को, कि 4 लाख स्वयंसेवक इस काम में लगाए गए हैं, जो बीएलओ की मदद कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं मतदाता के सत्यापन के मामले में। सवाल यह है कि महज 5 दिन में 4 लाख स्वयंसेवक कहां से आ गए? किस जगह से ये टपक पड़े हैं? कौन है ये लोग और कहां से आए हैं? इनको किस तरह का प्रशिक्षण दिया है? क्या ये जानते हैं कि कैसे मतदाताओं के मत पत्रों की या उसकी सूची के बारे में वो सत्यापन करेंगे और उसमें वो उनकी क्या मदद कर सकते हैं? आज ये सवाल गंभीरता से उठाया जा रहा है और ये संदेह जताया जा रहा है कि कहीं हो ना हो आरएसएस ने एक साजिश के तहत, चुनाव आयोग और आरएसएस ने एक साजिश के तहत अपने उन वॉलंटियर्स को, जो भाजपा और आरएसएस के विचारधारा को मानते हैं, जिनका उद्देश्य लोगों के नामों को काटना है ताकि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जीत दिलाई जा सके, उन लोगों को तो नहीं भर दिया गया है। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम इन सवालों को उठाएंगे और इन सवालों पे विपक्ष की पार्टियों का क्या सवाल है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो इस सिलसिले में हम आगे बढ़े इससे पहले बताएं कि तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवालों की झड़ी लगाई है और उन्होंने पूछा है चुनाव आयोग से कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि आखिर 28 जून को जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमने 77,000 बीएलओ को इस काम में लगाया है, 1 लाख स्वयंसेवक हैं जो इसमें उनकी मदद कर रहे हैं, और फिर 3 ही 4 दिनों के बाद ये ऐलान किया जाता है कि इसमें 4 लाख स्वयंसेवक लगे। तो तेजस्वी यादव ने जो सवाल किए हैं, उन सवालों को बताने से पहले हम अखिलेश यादव के उन सवालों की चर्चा कर लेना मुनासिब समझते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एसएस यानी कि स्वयंसेवक कौन है, क्या इनके पीछे आर लगा है, यानी कि आरएसएस के लोग हैं। और ये सवाल करके अखिलेश यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश प्रकाश के ऊपर सीधा सीधा हमला बोल दिया है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो आप भी सुन लीजिए। कि ये जो वॉलंटियर्स रूप से जो कर रहे हैं, इनका मापदंड क्या रखा गया है? ये सरकारी हैं या गैर सरकारी लोग हैं जो वॉलंटियर्स हैं? और इनकी सूची जो है वो जो है ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन को डालना चाहिए ताकि सत्यापन में लोगों को दिक्कत ना हो, लोग जाने तो आखिर कौन लोग हैं जो मदद कर रहे हैं और इसका मापदंड क्या रहा है, कैसे चुनाव आयोग ने चयनित किया है। और ठीक जो है कुछ दिन बाद ही अपना गाइडलाइन बदल देते हैं, पहले लगाते हैं 1 लाख, फिर 4-5 दिन बाद लगाते हैं 4 लाख। तो इस तरह से देखा आपने कि तेजस्वी यादव ने पूछा है कि चुनाव आयोग यह बताए कि ये स्वयंसेवक कौन है, इनकी नियुक्ति का मापदंड क्या है, इनका प्रशिक्षण कैसे हुआ है, ये कौन लोग हैं। और ये सवाल संदेह को जन्म देता है। संदेह को इसलिए जन्म देता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के एजेंडे पर जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है और उसकी मंशा ईमानदार नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस फॉर्म 6 का जिक्र है कि उस फॉर्म 6 में मतदाता सूची में नाम डालने के लिए जो कागजात चाहिए, उस कागजात में आधार कार्ड का भी जिक्र है। तेजस्वी उसका जिक्र करते हैं, जरा सुन लीजिए। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए। जब फॉर्म 6 में आधार कार्ड का जिक्र है तो अचानक आधार कार्ड को बिहार के मतदाता सत्यापन से बाहर क्यों कर दिया गया है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पूरे देश में, तो बात छोड़ दीजिए, सिर्फ बिहार में ही लगभग 97% लोगों के पास, जो एडल्ट लोग हैं, उनके पास उनकी पहचान आधार कार्ड है।
सरकार भी ये विज्ञापन किया करती रही है कि मेरा आधार मेरी पहचान, लेकिन उसी मेरी पहचान को चुनाव आयोग ने स्वीकार करने से मना कर दिया है और इसी से उसकी मंशा संदेह के घेरे में है। तो अब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके दादा बाप पढ़े लिखे नहीं थे, तो वैसी स्थिति में आपके पिता या आपकी माता के जन्म का प्रमाण कैसे दिया जाएगा? पहला सवाल ये है और यही सवाल उलझाता है। दूसरा कि अगर आप खुद भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपने कोई मैट्रिकुलेशन नहीं किया है, तो आपके जन्म की तारीख या फिर आपने मैट्रिकुलेशन नहीं किया है या फिर आपकी पैदाइश के वक्त आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो फिर आप कैसे भारत के चुनाव आयोग के अनुसार आप मतदाता हो सकते हैं? तो इन गंभीर सवालों का जब जिक्र आ रहा है, तो जो एक आपकी पहचान है जिसे आधार कहते हैं, उसे चुनाव आयोग ने निरस्त कर दिया है। तो इस तरह से एक बड़ा सवाल यही उभर के सामने आता है कि जिन वॉलंटियर्स का जिक्र जिन वॉलंटियर्स का जिक्र चुनाव आयोग कर रहा है कि हमने 4 लाख लोगों को लगा रखा है बिहार में, और जिस तरह से अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं कि ये जो वॉलंटियर्स हैं ये कौन है, क्या आरएसएस के हैं, किस संगठन से हैं, कहां से आए हैं, इसका जवाब चुनाव आयोग ने औपचारिक रूप से नहीं दिया है। हालांकि कुछ अखबारों में इस तरह की खबरें आई कि इसमें जीविका दीदी को शामिल किया गया है, रसोइयों को शामिल किया गया है, तो इस तरह की बहुत सारी संख्या गिनाई जा रही है, लेकिन औपचारिक रूप से इसका जिक्र, इसका जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि चुनाव आयोग ने कल अखबारों में फुल पेज विज्ञापन दिया था और उस फुल पेज विज्ञापन में इसने कहा था कि आपके पास अगर कोई कागजात नहीं है तब भी आप फॉर्म भर करके जमा कर दें। तो ये जो चुनाव आयोग का ऐलान है, यह ऐलान उसकी अपने ऐलान से अलग है। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि आप विज्ञापनों के माध्यम से जो कह रहे हैं ये और संदेह पैदा करता है। आपको बजाबते नोटिस निकालना चाहिए, औपचारिक तौर पे जिस तरह से सरकारी आदेश निकलता है उस तरह से आदेश अगर आप नहीं निकालते हैं तो फिर ये संदिग्ध मामला होगा। और अगर गुप्त तरीके से आरएसएस के लोगों को इसमें शामिल कर लिया है तो मान लीजिए कि चुनाव आयोग और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिल करके कोई ऐसी साजिश रच रहे हैं कि आपके फॉर्म भी भरवा लेंगे और बाद में नाम कटवा भी सकते हैं। जैसा कि तेजस्वी यादव ने ये सवाल किया है कि आप फॉर्म भरवा लेंगे और बाद में रद्द भी कर देंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि आप उन लोगों की सूची जारी कीजिए जो 4 लाख लोग हैं, ये कौन से लोग हैं और उनको कैसे इस काम में लगाया गया है। और जो आखिरी बात है वो आखिरी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल खुद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और उधर आपको मैंने कल बताया था कि एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जनहित याचिका, और जिसमें ये बताया था कि यह कानून का उल्लंघन है, जनप्रतिनिधित्व कानून का भी उल्लंघन है, नागरिकता के कानून का भी उल्लंघन है और उस पे 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।